देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर की रात दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। मनमोहन सिंह कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता थे। उनके सार्वजनिक जीवन को लेकर संस्मरणों की आज काफी चर्चा हो रही है, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी की एक चौंकाने वाली तस्वीर वायरल हो रही है। बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने एक्स पर राहुल गांधी की फोटो लीक करते हुए लिखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि देने गए राहुल गांधी की मुस्कुराती तस्वीरें उनके असंवेदनशील स्वभाव को उजागर करती है। क्या यह वही आदर है जो एक पूर्व प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए? जीते जी राहुल बाबा की माता जी सोनिया गांधी जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को लगातार अपमानित किया और आज राहुल गांधी ने गांधी परिवार का यही इतिहास रहा है। जिसने उनके लिए सबसे ज्यादा किया उसे ही सबसे ज्यादा अपमानित किया, घोर निंदनीय। वहीं क्या आपको पता है कि एक वक्त मनमोहन सिंह ने राहुल गांधी के चक्कर में पीएम पद से इस्तीफा देने की तैयारी कर ली थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह वैसे तो काफी विनम्र और मृदुभाषी शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन राहुल गांधी से एक बार वे काफी नाराज हो गए थे, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा देने तक का मन बना लिया था। इसकी वजह यह थी कि राहुल गांधी ने उनकी कैबिनेट से पारित एक कानून के ड्राफ्ट की कॉपी को फाड़ दिया था। दरअसल ये वक्त साल 2013 का था। उस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने अपनी ही सरकार द्वारा कैबिनेट से पारित एक अध्यादेश की कॉपी को फाड़ दिया था। यह बिल तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह की कैबिनेट ने स्वीकृत किया था, लेकिन राहुल गांधी ने कंप्लीट नॉनसेंस बोला था। राहुल की इस हरकत से मनमोहन सिंह खफा हो गए थे। तब उस समय के योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया से पूछा, क्या मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए? मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने अपनी किताब बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स में खुद इसका खुलासा किया था। मनमोहन सिंह के सवाल पर अहलूवालिया ने जवाब दिया था कि उन्हें नहीं लगता कि इस मुद्दे पर इस्तीफा दे देना उचित होगा। बता दें कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस समय अमेरिका की यात्रा पर थे। तब दोषी करार दिए गए जनप्रतिनिधियों पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को निष्प्रभावी करते हुए संप्रंग सरकार द्वारा लाए गए विवादास्पद अध्यादेश की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने अपनी ही सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी थी। राहुल गांधी ने कहा था कि यह पूरी तरह से बकवास है, जिसे फाड़ कर फेंक देना चाहिए। हालांकि जब मनमोहन सिंह अमेरिका से वापस आए थे तो उन्होंने इस्तीफे की बात से इनकार कर दिया था, लेकिन वे राहुल गांधी की इस हरकत से नाराज हो गए थे। आपको बताते चले कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पिछले दिनों हाथरस कांड की पीड़िता के परिजनों से मुलाकात किए थे। इसका एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डाला था। इस वीडियो में किए गए दावे पर राहुल गांधी को मानहानि का नोटिस दिया गया है। वीडियो राहुल गांधी इस कांड में बरी हो चुके 3 लोगों को गैंगरेप का आरोपी बता रहे हैं। इसी पर आपत्ति करते हुए बरी लोगों के वकील ने राहुल गांधी को 1.5 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस दिया है, जिससे राहुल गांधी की नई मुश्किलें बढ़ गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली सरकार के वक्फ से जुड़े इमामों ने 17 महीने से बकाया अपनी तनख्वाह के लिए आवाज उठाई है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी के नेतृत्व में कई इमाम अपनी बकाया तनख्वाह की मांग को लेकर गुरुवार सुबह पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंचे। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि तनख्वाह न मिलने के कारण दिल्ली वक्फ से संबंधित 250 इमाम परेशान हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली वक्फ से जुड़े इमामों को हर महीने 18,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। इससे ज्यादा दिल्ली सरकार मजदूरी करने वालों को दे देती है। दिल्ली में फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है कि अगर फिर दिल्ली में सरकार बनी तो हर महिला को 2100 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। 60 साल से ऊपर बुजुर्गों को भी मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली संजीवनी योजना का अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है, लेकिन उनकी पार्टी की ही सरकार के दौर में वक्फ से जुड़े इमामों को बीते करीब 1.5 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी यह बड़ा मुद्दा बन सकता है। दिल्ली में 12% मुस्लिम वोटर है।
सलीमपुर, ओखला, जंगपुरा और मटिया महल सीटों पर मुस्लिम वोटर हार जीत भी तय करते हैं। ऐसे में अगर इमामों ने इस मसले पर अपने तेवर सख्त किए तो इससे आम आदमी पार्टी को इन सीटों पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मुस्लिमों की बात करने वाली AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में 10 सीट पर प्रत्याशी उतारने का फैसला पहले ही कर रखा है। उन्होंने दिल्ली दंगों के आरोपी और आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को टिकट देने का ऐलान किया है। इसके अलावा ओवैसी की पार्टी दिल्ली दंगों में एक और आरोपी शाहरुख पठान को भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दे सकती है। वहीं अरविंद केजरीवाल को लगातार बीजेपी और कांग्रेस भी घेर रही है। दोनों पार्टियों ने भ्रष्टाचार और महिला सम्मान योजना के मुद्दे उठाए हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल के लिए महिला सम्मान योजना भी मुसीबत साबित हो रही है। कांग्रेस ने दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना से मिलकर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की शिकायत की है। दूसरी तरफ बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्यों ने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कल ही विज्ञापन जारी कर साफ किया था कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना अधिसूचित नहीं है। इसके बाद से ही बीजेपी केजरीवाल पर महिलाओं को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। अब कांग्रेस ने भी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली की महिलाओं के लिए 2100 रुपए मासिक भत्ते की आम आदमी सरकार की प्रस्तावित योजना के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत को लेकर दिल्ली LG VK सक्सेना से मुलाकात की। उनका कहना है कि LG ने मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनी और कहा कि वे मामले की गंभीरता से जांच कराएंगे। LG ने सबूत मिलने पर कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी की महिला मोर्चा की सदस्यों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं के हाथों में केजरीवाल झूठा है, महिलाओं के साथ धोखा है और केजरीवाल की खुल गई पोल महिला सम्मान योजना है, केवल झोल के नारे लिखी हुई तख्तियां भी थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट जानने के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक में भारत का गलत मानचित्र लगाया गया। इसमें अक्साई चीन और जम्मू कश्मीर को भारत से अलग दिखाया गया है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान चीन के लिए हमेशा खुली रहती है। कांग्रेस देश को तोड़ देगी। वे एक बार ऐसा कर चुके हैं और फिर वे ऐसा करेंगे। कांग्रेस की बैठक में जो भारत का नक्शा दिखाया गया है उसमें जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में दिखाया गया है। अब कांग्रेस ने बैकफुट पर आते हुए कहा कि जिस बैनर पर भारत का गलत मानचित्र दिखाया गया वह पार्टी का आधिकारिक बैनर नहीं है। बता दें कि बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति की 26 दिसंबर और 27 दिसंबर को बैठक है। अमित मालवीय ने कहा कांग्रेस के कार्यक्रम में ऐसा होना कोई गलती नहीं हो सकती। यह एक बयान है। यह उनकी तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है जो मानता है कि भारतीय मुसलमान भारत की तुलना में पाकिस्तान के प्रति अधिक वफादार है। अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस दूसरी मुस्लिम लीग है और फिर से भारत को तोड़ना चाहती है। कर्नाटक भाजपा ने सोशल मीडिया साइट X पूर्व में ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा, कर्नाटक कांग्रेस ने बेलगावी में अपने कार्यक्रम में एक विकृत नक्शा प्रदर्शित करके भारत की संप्रभुता के प्रति घोर अनादर दिखाया है, जिसमें कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। यह सब सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किया गया। यह शर्मनाक है। कर्नाटक के पूर्व CM और भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई ने कहा, कांग्रेस की बैठक को कर्नाटक सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। यह पूरी तरह से अनुचित है। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग करना मनमानी है। CM को कर्नाटक के लोगों को बताना चाहिए कि किस प्रावधान के तहत धन मंजूर किया गया और जारी किया जा रहा है। यह निंदनीय है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों के बलिदान के इस पावन अवसर पर देश वीर बलिदान दिवस मना रहा है। इस अवसर पर एक दूसरी तस्वीर सामने आई है जो पीड़ादायक है। बेलगावी में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में एक नक्शा सामने आया जिसमें पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन गायब है। उन्होंने आगे कहा, कई बार इन लोगों ने ऐसा किया है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि यह महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ लगाई गई है। भारत को छिन्न भिन्न करने का स्वप्न देखने वाली शक्तियां, भारत को तोड़ने का ख्वाब देखने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस के गठजोड़ की साजिश अब एकदम साफ हो गई है। त्रिवेदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, क्या यह वही भारत देश है जिसके लिए महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी? इसके लिए शिवाजी ने जान की बाजी लगाई थी, जिसके कारण रण में कूदी रानी लक्ष्मीबाई थी, जिसके कारण भगत सिंह ने फांसी गले लगाई थी, जिसके कारण गुरुपुत्रों ने अपनी जान लुटाई थी। जिस भारत माँ के टुकड़े करते तुम्हें लाज ना आई थी, उस भारत माँ की छवि तुमने आज दिखाई थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले इंडी गठबंधन के साथ ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच खींचतान बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि गठबंधन से कांग्रेस को हटाने के लिए वह इंडिया ब्लॉक के अन्य दलों से बातचीत करेगी। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनावों में अलग अलग मैदान में उतरी कांग्रेस ने आप पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। इतना ही नहीं, हाल ही में कांग्रेस नेता अजय माकन ने तो अरविंद केजरीवाल को राष्ट्र विरोधी तक कह दिया। माकन ने कहा कि साल 2013 में आपको समर्थन देने के कारण दिल्ली में पार्टी का पतन हुआ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल को राष्ट्र विरोधी कहने वाले अजय माकन के खिलाफ 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने के लिए कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया है। संजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस के अजय माकन भाजपा की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस अब भाजपा से मदद ले रही है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची भाजपा कार्यालय से तय हो रही है। आतिशी ने दावा किया कि संदीप दीक्षित सहित कांग्रेस उम्मीदवारों का चुनाव खर्च भाजपा द्वारा वहन किया जा रहा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव के लिए भाजपा के साथ मिली भगत की है। भाजपा कांग्रेस उम्मीदवारों को धन मुहैया करा रही है। संदीप दीक्षित को भाजपा से धन मिल रहा है। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, अगर कांग्रेस सोचती है कि हम राष्ट्र विरोधी है तो उन्होंने हमारे साथ गठबंधन करके लोकसभा चुनाव क्यों लड़ा। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस नेताओं ने आम आदमी पार्टी को हराने और दिल्ली में भाजपा को जिताने के लिए भाजपा के साथ कुछ आपसी समझौते किए। उन्होंने ऐसी कई सीटों के नाम लिए जहां कांग्रेस नेताओं को बीजेपी द्वारा फंडिंग की गई। दरअसल आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ युवा कांग्रेस ने जनता को धोखा देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल केजरीवाल मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और संजीवनी के प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान दिल्ली सरकार के 2 विभागों ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर कहा था कि यह दोनों योजनाएं अस्तित्व में नहीं हैं। इसके बाद यह शिकायत दी गई। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को रोने की आदत है। वे जानते हैं अगर वे दिल्ली हार गए तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। संदीप दीक्षित ने कहा कि इन्होंने उनकी मां और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर ही आरोप नहीं लगाए, बल्कि शरद पवार, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव पर भी आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन आज वे अखिलेश से गलबहियां करते घूमते हैं। आज वही शरद पवार इनके लिए सबसे क्लीन कैंडिडेट हो गए हैं। आज ये लालू के बेटे के साथ भी घूम रहे हैं। इसलिए इनकी नैतिकता पर तो कभी विश्वास ही नहीं किया जा सकता। जहां तक इनके आरोपों की बात है, सवालों की बात है, तो ये साबित करे सरकार तो इन्हीं की है। संदीप दीक्षित ने कहा, आपके जितने भी नेता टीवी पर आते थे तो कहते थे कि हमारी बीजेपी से सीधी लड़ाई है और बीजेपी को हम चारों खाने चित कर रहे हैं। जब कांग्रेस की बात आती थी तो कहते थे कि कांग्रेस का तो कोई आधार ही नहीं है। दीक्षित ने सवालिया लहजे में कहा, जब कांग्रेस का कोई आधार ही नहीं तो हमारी बातों से इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। हम मरने के लिए पुलिस में भर्ती हुए हैं क्या कि हजारों की भीड़ हम पर पत्थर चलाएगी, गोली चलाएगी और हम आत्मरक्षा भी नहीं करेंगे। यह शब्द संभल में जिहादियों के हमले में बुरी तरह घायल हुए जाबाज सीओ अनुज चौधरी के हैं। उन्हीं को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पुलिस ने सोमवार को फोन पर अधिकारियों को हड़काने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपित मस्कूर रजा ट्रांसपोर्ट का काम करने के साथ साथ एक यूट्यूब चैनल चलाता है।
संभल हिंसा में दंगाइयों के हमले में घायल डिप्टी एसपी अनुज चौधरी को मशकूर ने अर्दब में लेने का प्रयास किया था। इस दौरान उसने सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी के डीजीपी का नाम लेकर धौंस जमाना चाहा था। मीडिया से बात करते हुए संभल कोतवाली के थाना प्रभारी ने मशकूर पर हुई कार्रवाई की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आरोपित पर शांति भंग की धाराओं में एक्शन लिया गया। बकौल एसएचओ मशकूर डीएसपी अनुज चौधरी पर इंटरव्यू का दबाव बना रहा था। जब कई बार मना किया गया तो मशकूर ने डीएसपी को धमकी दी। इसके बाद उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। मामले में आगे की जांच जारी है। गिरफ्तारी के बाद मशकूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो कोतवाली संभल कैंपस का है, जिसमें मशकूर लंगड़ाता हुआ चल रहा है और एक पुलिसकर्मी उसे सहारा दे रहा है। इसी वीडियो में मशकूर अपने किए पर पछतावा जता रहा है। उसने कहा, मेरा यूट्यूब चैनल था, इसलिए मैंने सोचा वायरल होने के नाते, फेमस होने के लिए बहुत बड़ी गलती हो गई सर मुझसे। इस पर साथ चल रहे कांस्टेबल ने पूछा, हो गए फेमस? मशकूर मूल रूप से मुरादाबाद के मैनाठेर थाना क्षेत्र में पड़ने वाले गांव ताहरपुर का रहने वाला है। संभल हिंसा के बाद वह डीएसपी अनुज चौधरी को लगातार इंटरव्यू के लिए कॉल कर रहा था। अनुज चौधरी के बार बार मना करने पर उसने पहले खुद को पत्रकार और बाद में भाजपा का सदस्य बताया। शक्ति से बात करने पर मशकूर इन दोनों दावों से मुकर कर खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताने लगा। इस बातचीत का ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मशकूर ने अनुज चौधरी से कहा, तुम इतने बड़े दादा हो क्या जो हर किसी को एक डंडे से हाँकोगे, गोली चलाओगे, गोली मारोगे। जवाब में अनुज चौधरी ने कहा था कि अब तेरा असली दर्द निकल कर बाहर आया। मशकूर आगे बोला, आप कहो तो मैं सीएम साहब से फोन करा दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किससे कहलवाना होगा, एसपी साहब से कहलवा दूं, डीजीपी साहब से कहलवा दूं। संभल हिंसा के बाद संभल के डिप्टी एसपी की खूब चर्चा है। डिप्टी एसपी अनुज चौधरी का एक बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उनके बयान की चर्चा तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके बारे में चर्चा पहली बार की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती में देश का मान बढ़ाने वाले डिप्टी एसपी अनुज चौधरी देश के लिए कुश्ती में कई मेडल भी जीत चुके हैं और सपा के कद्दावर नेता आजम खान से बहस करने के बाद काफी चर्चाओं में रहे। ऐसे में एक सवाल दिमाग में जरूर उठता है कि आखिर कौन है डिप्टी एसपी अनुज चौधरी जो समय समय पर सुर्खियां बटोरते रहते हैं। अर्जुन अवार्डी अर्जुन चौधरी उत्तर प्रदेश पुलिस में स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हुए थे। पुलिस फोर्स में चौधरी मजबूत कद काठी से लेकर बॉडी फिटनेस और बेधड़क अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं। मुजफ्फरनगर के बहेड़ी गांव के अनुज चौधरी ने 2 सिल्वर मेडल जीते थे। ये मेडल इन्होंने साल 2002 और 2010 के नेशनल गेम्स में हासिल किए। वहीं दूसरी ओर एशियाई चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक भी चौधरी ने अपने नाम कर लिए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।